तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो चपरासी। चपरासी किसे बोल रही हो? किसे क्या बोल रही हो? चपरासी के कपड़ों में कौन है यहाँ पे? तुम हो तो ऑब्वियसली तुम्हें बोलूंगी ना। वैसे कल तो तुम ऐसे बातें कर रहे थे जैसे किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के बेटे हो, लेकिन देखो ना तुम निकले क्या, एक चपरासी। एनीवेज, जाओ जाके अपने बॉस को बुला के लाओ। बॉस? कौन बॉस? हे भगवान, कितना सर पे चढ़ा के रखा है तुम्हें तुम्हारे बॉस ने। जाओ जाके सोनिया जी को बुलाओ। तुम्हें क्या काम है सोनिया जी से? मुझे सोनिया जी से काम है, मैं उनसे बात करूं, तुमसे क्यों बात करूं? जो भी कोई बात है मुझे बता दो। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, प्लीज टाइम वेस्ट मत करो, जाके सोनिया जी को बुलाओ। सोनिया जी नहीं है। सोनिया जी नहीं है तो कभी तो वापस आएंगी ना। सोनिया जी को आने में तो बहुत दिन लगेंगे। बहुत दिन लगेंगे? बहुत दिन तो मैं इंतजार नहीं कर सकती, तुम ही उनको दे दो। ये तुम्हारी पॉकेट से कल गिर गया था। वैसे मानना पड़ेगा कि तुम बहुत लकी हो। एक तो तुम्हें तुम्हारी ये पासबुक मिल गई, और दूसरा मुझे थोड़ा सा तरस आ गया तुम तो शायद मैं तुम्हारी कंप्लेंट तुम्हारी उस बॉस से ना करूं और तुम्हारी नौकरी बच जाए। ये अजीब बात है, तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी चली गई। ना मैं उस दिन तुम्हें हॉस्पिटल में मिलती, ना उस छोटे बच्चे के सामने मैंने तुम्हें पति बोला होता, ना वो छोटा बच्चा अपनी मोटी सी मां पर मेरी कंप्लेंट करता, और ना मुझे झूठ बोलने के लिए उस नानी की नौकरी से निकाल दिया होता। भलाई का जमाना ही नहीं रहा। छोटे बच्चे की खुशी के लिए मैंने इतना सब किया और मेरी नौकरी चली गई। बच्चों को इस तरह खुश नहीं किया जाता, और जो तुमने किया ना उसके लिए तुम्हारी नौकरी चली गई है तो बहुत कम बात है। ओह हेलो, तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना चाहिए, और थैंक यू बोलने की बजाय तुम आज भी मुझे सुना रहे हो। और एक बीमार बच्चे की खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। वैसे मैं ये सब तुम्हें क्यों बता रही हूँ? ओह गॉड, मुझे तो इंटरव्यू के लिए जाना था, और यहाँ मिल गए मुझे तुम, और तुम्हारी शक्ल देख लिए तो आई डाउट कि मुझे नौकरी अब मिलेगी। बड़ी इरिटेटिंग लड़की है। जीजू, आपका ऑर्डर है। अरे क्या हुआ? ये क्या है जीजू? ये चपरासी का कॉस्ट्यूम है। आपको देखकर कोई भी ये बोलेगा कि आप चपरासी हो। राती वो तो एक कस्टमर को दिखाने के लिए मैंने पहन लिया। हंसते हुए बहुत अच्छी लगती हो। हमारी सोनिया दी ऐसे देखती ना तुम्हें तो बहुत खुश होती, इसीलिए हमेशा हंसती रहा करो। वैसे जीजू, आपने ऊपर सबको ये क्यों कहा कि मैं दुकान में थी? रति, सोनिया जी हमेशा कहा करती थी अगर जिंदगी में कोई भी परेशानी आए और हम उसका डट कर सामना करें ना तो परेशानी यूं चली जाती है। और वो हमेशा चाहती थी कि उनकी बहनें बहादुर बने, उनमें जिंदगी से लड़ने की ताकत हो। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी बहनें तुम्हें कमजोर समझे, क्योंकि तुम कमजोर नहीं हो, तुम बस इन सब से थोड़ी सी अलग हो। तुम्हें केवल मोटिवेशन की जरूरत है। एक बार अगर तुम्हें मोटिवेशन मिल गया तो तुम हर काम को बहुत आसानी से कर जाओगी। और वैसे भी तुम्हें मोटिवेशन देने के लिए है ना तुम्हारे जीजू। गॉड ब्लेस यू। अब मैं जल्दी से ये चेंज करके आता हूं, इससे पहले और कोई मुझे चपरासी समझे। अच्छा जीजू, मैं ये बॉक्स खोल लूं क्या? हाँ खोल दो। इसमें वही नेशनल लीडर्स के कपड़े हैं ना जो आपने ऑर्डर किए थे? हाँ, पूरे 25 होंगे, गिन लेना एक बार। ये क्या है?
ये तो लक्ष्मीबाई का कॉस्ट्यूम है। और देखते हैं। ये भी रानी लक्ष्मीबाई का कॉस्ट्यूम है। सारे कॉस्ट्यूम्स। और देखो ना रति। 23, 24, ये भी रानी लक्ष्मीबाई का कॉस्ट्यूम है। पूरे 25। जीजू, लेकिन ऐसा कैसे? क्या? इसका मतलब तू रोज दादू दादी को यहाँ की खबर देती है? फ्रूटी? हाँ, हर रोज। ओके, लेकिन फ्रूटी, आज के बाद तू ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। ओके फ्रूटी, तू बात बात पे उन्हें परेशान नहीं कर सकती है। देखो, तुमने उनको रतीदी के बारे में बता दिया। अब पता नहीं वो लोग रतीदी के बारे में सोच के कितना परेशान हो रहे होंगे, जबकि कुछ भी नहीं हुआ, सब ठीक है ना? अब तुम आगे से उन लोगों को ऐसी बात मत बताना, ओके? ओके दीदी, मैं अभी उन लोगों को कुछ भी नहीं बताऊंगी। लेकिन मैं उन्हें फोन तो कर सकती हूँ ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे पता है तुझे उनकी बहुत याद आती है। हम सबको आती है, पर जब हम नहीं करते तो तू भी नहीं करेगी। रूती, बात यह है कि अगर जीजू को पता चल गया ना, उन्हें बहुत बुरा लगेगा। अंजलि, खुशी, दीपू, सब गड़बड़ हो गया। बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। अब क्या किया आपने? मैंने कुछ नहीं किया। मैंने इस बार कोई गलती नहीं की है। लेकिन हुआ क्या है? वो एक्चुअली ना, जीजू ने जो नेशनल लीडर्स के कॉस्ट्यूम्स के ऑर्डर दिए थे ना, उसमें बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। सारी साड़ियाँ रानी लक्ष्मीबाई की हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे कस्टमर ने हमें नेशनल लीडर्स के 25 अलग-अलग कॉस्ट्यूम्स के ऑर्डर दिए थे, और अब वो रानी लक्ष्मीबाई की 25 ड्रेसेस नहीं ले रहा है। और वैसे भी वो लेकर भी इसका करेंगे क्या? क्या? मानिक भाई, इतनी बड़ी गड़बड़! आपको पता है मेरा कितना नुकसान हो गया? आई एम सॉरी राघव जी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता सर। वो बॉक्स गलती से उदयपुर डिलीवरी हो गया है और इतनी जल्दी वापस भी तो नहीं आ सकते ना सर। और मेरा भी तो डबल नुकसान हो गया सर। तो उन लोगों ने मेरी पेमेंट रोक दी है सर। आप लोग मेरे पुराने ग्राहक हैं। तो सर मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, जैसे ही मुझे दूसरी पार्टी के पैसे वापस मिल जाएंगे, मैं आपको आपके पैसे वापस लौटा दूंगा। सर इस बार 15 अगस्त के सारे कॉस्ट्यूम मेरी तरफ से आपको फ्री है सर। प्लीज इस बार मुझे माफ कर दीजिए ना सर। ठीक है मानिक भाई, मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। तुम सब लोग? जीजू, हमें पता है अब सोनिया दी की दुकान को और आगे लेके जाना चाहते हो। अपने इस ऑर्डर के साथ साथ बहुत प्लानिंग भी की थी। प्लानिंग तो की थी, पर कोई बात नहीं। वैसे भी मानिक भाई बहुत ही जेन्युइन इंसान है। सोनिया जी के साथ इतने सालों से बिजनेस कर रहे हैं। हम श्योर उनकी वजह से कुछ नहीं हुआ है। उनकी भी कोई ना कोई मजबूरी रही होगी। इसका मतलब कुछ भी नहीं हो सकता। चली गई ना, अपना वादा तोड़ करा तुम सबको छोड़कर। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं अपना वादा निभाऊंगा। इन सब के चेहरे पर कभी उदासी, कभी मायूसी नहीं आने दूंगा। कुछ भी कैसे नहीं हो सकता, बहुत कुछ हो सकता। बिजनेस जो है ना, वो एक एग्जाम की तरह, जिसमें कभी अच्छे मार्क्स आते हैं तो कभी बुरे। लेकिन बुरे मार्क्स आने का मतलब ये थोड़ी ना है कि हम पढ़ाई करना छोड़ देंगे, हम हार मान लेंगे, नहीं ना। मेरी मॉम ने हमेशा मुझे बताया कि कभी भी अगर बिजनेस में लॉस हो तो उसे एक बड़ी अपॉर्चुनिटी के रूप में बदल देना चाहिए। यही एक सच्चे बिजनेसमैन की निशानी होती है, समझी तुम? तो हम भी ऐसा ही करेंगे। हमारे पास रानी लक्ष्मीबाई के 25 कॉस्ट्यूम्स हैं, और कुछ नहीं से कुछ सही, हम कुछ तो कर ही लेंगे। कॉस्ट्यूम तो है, बस कस्टमर मिलने की देर है।
और वैसे जब हम सब लोग साथ हैं तो हमारे साथ बुरा कैसे हो सकता है? अब चलो मैं दुकान देखता हूँ, वहां पर कोई भी नहीं। हाँ? काश हम जीजू की हेल्प कर पाते हैं। हम कर सकते हैं। कैसे? नए ऑर्डर्स लेके। लेकिन दी, रानी लक्ष्मीबाई के 25 कॉस्ट्यूम्स है, ये तो इम्पॉसिबल है। तुम लोग भूल रहे हो कि हम सोनिया दी की बहन हैं। और सोनिया दी के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं था। उन्होंने तो हमें कभी हारना सिखाया ही नहीं। हमें अपनी पूरी कोशिश करनी होगी, जी जान लगा के। हमें सोनिया दी की तरह इसे पॉसिबल करना ही होगा। सुनो, मेरे पास एक आइडिया है। हम लोग 2 ग्रुप्स बनाएंगे और दोनों ग्रुप्स ऑर्डर्स लेने की कोशिश करेंगे। और वैसे भी हमें जीजू के लिए तो ये करना ही होगा। आफ्टर ऑल जीजू जो भी कुछ कर रहे हैं हमारे लिए तो कर रहे हैं। तो बताओ, हम ये करके रहेंगे, राइट? तो बोलो, सियावर रामचंद्र की जय। आई नो सोनिया जी, जल्दी कुछ करना होगा। थैंक यू मुझे याद दिलाने के लिए। मैंने तो सोचा था कि अगर बड़ा ऑर्डर मिल जाएगा तो सारे नुकसान की भरपाई भी हो जाएगी और कुछ कमाई भी हो जाएगी, लेकिन किसी ने सच्ची कहा, कुछ लोग पनौती होते हैं, जैसे कि वो लड़की। हाँ मुझे पता है मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन क्या करूं, जब से वो लड़की मिली है ना तब से सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। क्या करूं मैं? देखा सोनिया जी, हूं ना मैं चैंपियन। आप हंस रही हैं मेरे ऊपर? वैसे किसी ने ठीक ही कहा, जिसका काम उसी को साझे। अरे भाई, बुजुर्गों ने तो ये भी कहा है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मुझे खुशी ने सब बता दिया। बस तू फिक्र क्यों करता है? तेरे तो खुद के घर में 6 रानी लक्ष्मीबाई हैं। मेरा मतलब 5। पांच नहीं कहा चाचा, 6 ही कही। छठी हमारे पास में नहीं है तो क्या हुआ? वो हमेशा हमेशा हमारे साथ। चलिए, अब 6 रानी लक्ष्मीबाई तो मिल गई, लेकिन ये बाकी 20 का क्या करें? इनके लिए कोई ना कोई तरीका तो ढूंढना ही पड़ेगा। हाँ, कोशिश करेंगे तो
वो भी मिल जाएंगी। सामान पैक करें। कोई ना कोई तरीका तो हम ढूंढ ही लेंगे। रति दी, हम खुशी के स्कूल चलते हैं। इसके स्कूल में वो 26 जनवरी का फंक्शन है ना? हाँ, और उस फंक्शन की इंचार्ज है वाइस प्रिंसिपल विद्या मैम। आप लोगों को उनसे बात करनी होगी, और अगर वो मान गई ना तो आई एम श्योर मेरी ड्रेस से इम्प्रेस होकर वो मुझे प्ले में लीड करने देंगी। खुशी, 25 रानी लक्ष्मीबाई है, तो कैसे लीड करेगी? अपनी एक्टिंग से इम्प्रेस करके। अच्छा, मैं रानी लक्ष्मीबाई और मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी। क्या दीदी, मुझे भी नहीं, मैं तो आपसे सब कुछ शेयर करती हूँ। तुम ज्यादा दिमाग मत लगाओ, इस चैप्टर तक पहुंचने के लिए ना तुझे भी बहुत टाइम। अच्छा ओके ओके। अंजलि, तू अच्छी तरह से समझ गई तुझे क्या करना है, राइट? दी, आप किसे बोल रही हो? मुझसे, अंजलि शर्मा से। यू नो, अ गर्ल विथ ब्यूटी एंड ब्रेन। आई नो, मुझे मोहल्ले पर कॉन्सेंट्रेट करना है। मिशन मोहल्ला। राइट। ओके, 25 ड्रेसेस हैं अलग अलग साइजेस की। हमें 2 टीम्स में बंटना है। एक ना एक टीम को तो कामयाबी मिलेगी मिलेगी। हमने है ये जाना, रिश्ता ये सुहाना, खुशियों का बहाना, रिश्ता ये सुहाना, मिश्री सा है लगता, मीठा हर एक लम्हा, है प्यार जो लम्हों में घोला, है हाथ जो हमने उठाना, एक रिश्ता है सभी। हमें दीदी और जीजू के लिए करना ही होगा। तो कम ऑन, बोलो। सियावर रामचंद्र की जय। खुशी, खुशी, अपनी यूनिफॉर्म ले ले, मैंने आयरन कर दी है। फ्रूटी, उठ उठ फ्रूटी, स्कूल नहीं जाना क्या? उठ 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 उठ, फटाफट फटाफट, जल्दी उठ जल्दी उठ उठ उठ, जल्दी उठ जल्दी उठ जल्दी, ध्यान से जा फ्रूटी, ध्यान से। लेफ्ट। खुशी दी, ये आपने क्या किया? देखो, खुशी दी ने पूरा दूध गिरा दिया। ये मैंने नहीं दी, ये मैं। अरे क्या मैंने नहीं किया? देखो, खुशी दी ने पूरा दूध गिरा दिया। अरे मैंने नहीं किया। इसने क्या कर दिया? क्या हो रहा है बाहर? अच्छा एक मिनट। जीजू, कुछ नहीं हुआ यहाँ पे, यहाँ सब ठीक है। हाँ, खुशी, तू भी ना क्या करती है? गलती फ्रूटी की और आप डांट मुझे रही हो। खुशी खुशी, कोई बात नहीं, चुप। फ्रूटी ने अगला से कहा था। खुशी चुप। दी, मैंने नहीं, रति दी ने वहाँ पे क्लास में कहा था। चुप चुप। दी, मेरी यूनिफॉर्म का है, मैं लेट हो जाऊंगी। अच्छा 1 मिनट, मैंने यही रखी है, दे रही हूँ मैं। फ्रूटी कहाँ गई? मैंने तो यही रखी थी। अंजलि, जरा इसकी यूनिफॉर्म देखना, मैंने यही रखी। दी जल्दी। फ्रूटी, हाँ यही है। ले। दी, ये क्या है? ये तो पूरी इस्त्री खराब हो गई। चलो फिर से कर दो। तुम सब लोगों के टिफिन मैंने तैयार कर दिए, तुम लोग भी रेडी हो जाओ। क्या बात है, आज
सब लोग इतना जल्दी तैयार हो गए? ये मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही है ना? सूरज पश्चिम से कैसे निकल आया आज? जीजू, मैं तो रेडी नहीं हूँ क्योंकि आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। मिस, हाँ कंप्लेंट करनी पड़ेगी तेरी मिस से। रोज रोज स्कूल नहीं जाने के नए नए बहाने। जीजू आप ही बताइए, इसे स्कूल जाना चाहिए ना? हाँ हाँ बिल्कुल जाना चाहिए। चलो तुम रेडी हो जाओ, मैं रेडी करता हूँ तुम्हें। अरे ब्रूटी, मैं तुझे तैयार करती हूँ ना। अरे रचिता, आप जाने तो मैं कर रही हूँ। मैं कर रही हूँ ना। अरे रचिता, मैं तो कर रही हूँ। एक मिनट, ये आज तुम सब लोगों को हो क्या गया है? जीजू आप रात दिन हमारे बारे में सोच के परेशान रहते हैं, तो हम सब ने सोचा कि एक दूसरे को संभाल के आपकी थोड़ी सी हेल्प करते। वो सोनिया दी कहती थी ना, एक से भले दो, और हम तो इतने सारे हैं, मिलके सब कुछ संभाल लें। मैं बहुत लकी हूँ जो तुम जैसी सालियां मुझे मिली। बस इतना प्रे करो कि आज कस्टमर के मामले में मेरा लक साथ दे। जीजू डोंट वरी, आज तो आपके लक को आपका साथ देना ही पड़ेगा। आपकी सालियां जो आपके साथ है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.